बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इस वीलॉग में मेरे पास सिर्फ दो खबरें हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही बारीक वारदात है और ये कार्रवाई अब दोबारा डालनी शुरू की गई है। ये पहले भी किया गया था, अब दोबारा किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंटिटीज़ के ज़रिए से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी पाकिस्तान में तब्दील नहीं हुआ। जो कुछ पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात में हुआ, ये हमेशा से होता है। जैसा जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ये नॉर्मल चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। दहशतगर्दी पहले भी थी, दहशतगर्दी आज भी है। मईशत के साथ जो इमरान खान के दौर में हुआ, वही अभी हुआ। जो सहाफ़ियों के साथ या मीडिया के साथ इमरान खान ने किया, बिल्कुल वही चीज़ें आज भी हो रही हैं। ये दावा किया जा रहा है और ये एक तासुर दिया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्स कुछ और हैं। हक़ाइक़ जब मैं आपके सामने रखूँगा, और पहले कई मरतबा रख चुका हूँ, जब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने जुल्म को जस्टिफाई तो कर नहीं सकती, तो वो एक तरीका ये निकालते हैं कि वो ये बावर करवाते हैं कि ये जुल्म तो हम हमेशा से कर रहे हैं, तो आज आप क्यों शोर उठा रहे हैं। ये भी एक तरीका वारदात होता है ना। बहुत सारे सहाफ़ी ये कहानी सुनाते हैं कि जनाब नहीं इमरान खान के दौर में ये चीज़ बहुत बुरी थी, नहीं इमरान खान के दौर में तो मीडिया के साथ ये हो गया था, वो हो गया था। हुआ था, लेकिन आप इस दौर के साथ मुवाजना नहीं कर सकते। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। देखें, समझने की बात है। इमरान खान के दौर में मीडिया के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और वो काबिल मुज़म्मत था। और जो कुछ भी हुआ उस पर उस वक्त मैंने भी आवाज़ उठाई, बाकी सारे मीडिया ने भी आवाज़ उठाई, हम लोगों ने तब भी एहतजाज किया था। लेकिन उस दौर का मुवाजना आप इस दौर के साथ तो कर ही नहीं सकते ना, मुमकिन ही नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि तो देखें, कहते हैं इलेक्शन चोरी हुआ तो पहले भी हुआ था, सहाफ़ियों पर सख्ती आई तो पहले भी आई थी, मईशत तबाह हुई तो इमरान खान ने भी की थी। अब ये कहते हैं इस तरह से, लेकिन फैक्ट्स आप देखेंगे जो कुछ 2024 के इंतखाबात में हुआ, ऐसे तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इंतखाबी निशान छीन लिया गया, पहले नहीं हुआ। उम्मीदवार अगवा कर लिए गए, पहले नहीं हुआ। कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, रास्ते में कागजात ही छीन लेते हैं, ऐसा हमने पहली दफ़ा देखा। जलसे और जुलूसों पर एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई, ये भी हमने पहली दफ़ा देखा। एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा आपको कहीं नज़र नहीं आया, पोस्टर और बैनर कहीं नज़र नहीं आया, ये भी हमने पहली दफ़ा देखा। वोट मांगने तक पे पाबंदी लगा दी गई, ये भी हमने पहली दफ़ा देखा। 6 माह से एक लीडर मुकम्मल तौर पे गायब था, ना उसकी तस्वीर, ना उसकी ऑडियो, ना उसकी वीडियो। अगवा बराए बयान तवातर के साथ हो रहे थे, जबरी तौर पे लापता किया जाता था उम्मीदवारों को। वो वापस आते थे, कहते थे जी हम पीटीआई से और इमरान खान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इससे पहले हमने नहीं देखा था। फिर वफादारियां जानबूझकर छुड़वाई गई, दबाव डालकर लोगों पर। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह पामाल किया गया इन इंतखाबात से पहले हमने नहीं देखा। हज़ारों कारकुनों को जेलों में भरकर एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में उतारा गया, ये भी नहीं देखा। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंदिश, यानी ये सारा कुछ भी किया गया। और जब इससे भी कुछ नहीं बना तो रिजल्ट ही तब्दील कर दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी ही नहीं किए गए। देखिए, ये सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ किसी इलेक्शन में हो गई, कोई दूसरी चीज़ किसी इलेक्शन में हो गई, कोई एक आधी चीज़ थोड़े बहुत पैमाने पे एक इलेक्शन में हो गई, ये सारे हथकंडे मिलाकर एक इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 2018 में आरटीएस बैठने का शिकवा पीएमएलएन करती है, लेकिन आज आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं रखता हूँ। ज़रा आप रिजल्ट निकालें और उस टाइम की लाइव कवरेज चेक करें। जब आरटीएस बिठाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही थी, लेकिन जब दोबारा आरटीएस बहाल हुआ और रिजल्ट आए तो पीएमएलएन आगे बढ़ गई थी और पीटीआई की सीटें कम हो गई थी। देखिए, अगर तो आरटीएस 2018 में इमरान खान के हक में बिठाया जाता तो आरटीएस बैठने के बाद जब दोबारा रिजल्ट जारी हुए तो इमरान खान की सीटें पहले से ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त आरटीएस को बिठाया गया उस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी ज़्यादा आगे चल रही थी, और जब दोबारा नताइज जारी किए गए तो इमरान खान साहब की पार्टी कम आगे चल रही थी, यानी पीछे चली गई। ये तो 2018 की वारदात है। अब अगर आप ये देखें कि 2024 में रिजल्ट बंद हुए, तो जब रिजल्ट बंद हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 नशिस्तों पे जीत रही थी रात 12 बजे के आसपास, और पीएमएलएन जो है वो 17-18 सीटों तक महदूद थी। लेकिन जैसे ही दोबारा रिजल्ट जारी किए गए फॉर्म 47 के, तो पीएमएलएन सादा अक्सरियत में पहुंचा दी बाकी जमातों के साथ मिलाकर। यह भी पहली मरतबा हुआ कि मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह छीन कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी गई। तो 2024 के इंतखाबात का जो बंदा भी पिछले इंतखाबात के साथ मवाजना करता है वो ज्यादती करता है। हाँ,
2018, 2013, 2008, उससे पहले 2002, इन इंतखाबात का आप आपस में मुवाजना कर सकते हैं, लेकिन 2024 के इंतखाबात के साथ आप बाकी इंतखाबात का मुवाजना नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादती हमेशा एस्टेब्लिशमेंट करती है, लेकिन एक लिमिट तक करती है। लेकिन इस मरतबा उन्होंने अपने सारे हथियार इकट्ठे करके एक साथ चलाए हैं और उनकी शिद्दत में भी इजाफा किया। सहाफ़ियों पर जुल्म एक आ जाता है जी, तो इमरान खान के दौर में भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, कौन सी कोई नई चीज़ हो रही है? नहीं जी, ऐसे नहीं है। इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं आज भी कहता हूँ और मैं उस वक्त भी कहता था, लेकिन उसका मुवाजना आप नवाज शरीफ के पिछले दौर से कर सकते हैं। 2022 के बाद तो कहानी बदल गई ना। मामला यह है कि इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों के साथ जो बुरा हुआ वो तवातुर से पहले भी होता चला आ रहा था। नवाज शरीफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, या उससे पहले कुछ हद तक मुशर्रफ के दौर में, और उससे पहले वाले दौर में भी। तो आप मुवाजना वहां कर सकते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सहाफ़ियों के साथ हुआ उससे नहीं कर सकते। देखें ना, मोतीउल्लाह जान साहब जबरी तौर पे लापता होते हैं, हम सब शोर मचाते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, रोला डालते हैं, और 5 घंटे के अंदर इमरान खान साहब उसका नोटिस लेते हैं, बहुत सख्ती करते हैं। पाकिस्तान की ISI को मोतीउल्लाह जान साहब को छोड़ना पड़ जाता है, वो मंजरे आम पे आ जाते हैं। जबकि मुझे जबरी तौर पे लापता किया जाता है और सारे शोर मचाते हैं, सब बोलते हैं। 5 महीने तक मुझे एक अजाब के अंदर मुसल्लत करके रखा जाता है कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। कितना फर्क है, कहां 5 घंटे और कहां 5 महीने। मोतीउल्लाह जान को भी अगर इस दौर में उठाया जाता, अगवा किया जाता, जबरी तौर पे लापता किया जाता, हो सकता है वो 5 महीने क्या 1 साल उनको ना छोड़ते। तो ये जो जुल्म और ज्यादती की दास्तानें अब लिखी गई हैं, ये माजी में नहीं थी। अरशद शरीफ की शहादत वाला जो मामला इतना बड़ा, ये पहले नहीं हुआ कभी। सहाफियों के ऊपर इस बड़े पैमाने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुए। आज 1 दर्जन से ज्यादा सहाफी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। शाहिद असलम पाकिस्तान से बाहर है, मुईद पीरजादा पाकिस्तान से बाहर हैं, साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, वजाहत सईद खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, जुबैर अली खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, अहमद नुरानी साहब तो चलो पहले से ही पाकिस्तान से बाहर हैं, वो तो पिछले दौर में ही चले गए थे। और भी सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान छोड़ कर चले गए। ये जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही है, इनका भी कहा जाता है जी इमरान खान के दौर। ओ भाई, हर दौर में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई हैं, इस दौर में नए रिकॉर्ड बने हैं, ये मानो। ये जो है ना, एक जैसा करके ना तो ये तासुर देते हैं कि जनाब ये कोई नई चीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही नई चीज? जो मारक बलोच के साथ अब हो रहा है, देखिए खवातीन के साथ तो नहीं होता था ना, कम से कम। हाँ, ये पहले जुल्म होता था, जबर होता था, अली वजीर के साथ हुआ, बहुत सारे और लोगों के साथ हुआ, लेकिन ये मामला मर्दों तक महदूद रहते थे। लेकिन अब तो खवातीन को जैसे टारगेट किया गया, जिस तरीके से खवातीन को जेलों में भर दिया गया, वजीर आजम साबिक है उसकी एहलिया को उठा के जेल के अंदर डाल दिया, इद्दत जैसा घटिया केस बना दिया। यास्मीन राशिद हो गई, सनम जावेद हो गई, आलिया हमजा हो गई, फलक जावेद हो गई, भुट्टा साहिबा हो गई, उसके अलावा यहाँ पे तैयबा राजा साहिबा हो गई, और बेशुमार। अभी खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा कि जो किया जा रहा है ईमान मजारी और उनके शौहर के साथ, हद नहीं है वैसे। वो हामला खातून और इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाती, उसको उठा के भी जेल में भराओ। ये जुल्म जो अब हो रहा है, मारक बलोच उनके साथ और खवातीन भी गिरफ्तार है, ये इससे पहले नहीं हुआ। पहले होता था जुल्म, लेकिन उसका मुवाजना पिछले एतवार के साथ कर सकते थे। जबरी गुमशुदगियां जिस तरीके से अब हथियार बना ली गई हैं कि वुकला को भी, सहाफियों को भी, शायरों को भी, हर एक को जबरी तौर पर लापता कर देते हैं, ये तो माजी में नहीं होता था। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।